हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा पाठ है अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। इस किताब में हम पढ़ रहे हैं हमारे अतीत भाग, यानी हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। तो एक एक उदाहरण के जरिए पाठ की शुरुआत कर रहा है। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। यानी जो जगनी है अपने गांव का जो मेला था, मेला जो भरता था, मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों, प्रिंट वाले कपड़ों, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। कह रहा है ये चीज़ें जो खिलौने वगैरह, कपड़े, चाबी, ये चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी जगनी को, और वो मेले का इंतज़ार कर रही थी। ये कह रहा है इन चीज़ों को बेचने वाले जो दुकानदार थे वो बस और ट्रकों से आते थे या ट्रकों में बैठकर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। इन जगनी सोचती थी ये लोग हमेशा क्यों घूमते रहते हैं। जगनी की माँ ने उसे बताया, यानी जगनी की जो माँ ने उसे बताया कि ये लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ इन्हें बनाया जाता था। जगनी की माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं और ये जो आप खिलौने वगैरह उन दुकानदारों से खरीदती हैं, ये दुकानदार ये उस जगहों को उस स्थान से खरीदते हैं जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ ये बनाए जाते थे, या फिर उन्हें मेलों से बेचते थे, मेलों में बेचते थे। कह रहे जो दुकानदार होते हैं जहाँ ये चीज़ें बनती, जैसे खिलौने हैं, बाल्टी हैं, रंग बिरंगे स्टील के चमकदार बर्तन हैं या अन्य चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें व्यापारी कहाँ से खरीदते हैं? जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अर्थात वो लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अब आगे आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब भारत में यह व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में हमने पढ़ा कि काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में हमने पढ़ा, जो चमकदार होता था। एक खूबसूरत बर्तन जो आग में पकाए जाते थे। खास तरह से उनकी कटोरी और थाली इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थलों में मिले हैं, अर्थात ये जो बर्तन है खुदाई के दौरान इतिहास में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ये कह रहा है अब सवाल तो ये उठता है ये इस जगह पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो बेटा ये जो व्यापारी बेचने के लिए लाए होंगे इन बर्तनों को, ये जो बर्तन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारियों द्वारा जो है इन बर्तनों को पहुँचाया होगा और लोगों ने वहाँ पर खरीदा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें अलग अलग जगह जाकर बेचते थे। अब दक्षिण भारत में सोना, जैसे कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कई जगहों पर सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी प्राचीन काल में इतिहास में जो भारत है, दक्षिण भारत में सोना जो है बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता था। जैसे कर्नाटक में कोलार की जो खान है वहाँ सोना निकाला जाता है। मसाले भारत में पैदा होते थे दक्षिण भारत में, और ख़ास तौर से जो काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य, यानी रोमन बेटा एक यूरोप में जो साम्राज्य था उस समय, वहाँ पर भारत की जो काली मिर्च थी उसकी इतनी ज़्यादा मांग थी कि लोग वहाँ इसे काले सोने के नाम से जानते थे। तो आपके प्रश्न हो सकता है काला सोना किसे कहते थे लोग? रोमन के जो लोग हैं काला सोना किसे कहते थे बेटा? तो काला सोना काली मिर्च को जो है काला सोना कहते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन दिनों रोमन के साथ भारत का बहुत ही अच्छा व्यापार थे। कह रहा है इन दिनों भारत और रोमन के बीच में, रोम की बीच जो रोम सभ्यता थी उनके बीच बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब कह रहा है व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे कविता में पूर्वी तट पर, समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए गए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो कविता में क्या कह रहा है देखिए। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिलने वाले रत्न और सोना,
दक्षिण पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ और दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा कावेरी की फसलें, यानी जो चीज़ जिस क्षेत्र में पैदा हो रही होती उसी की ये बारे में बता रहा है। तो दक्षिणी भारत में मोती और पूर्वी भारत में मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न इन फसलें, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात जो किया जाता था। अभी कह रहा है कविता में उल्लेखित चीज़ों की सूची बनाएं। क्या हम बता सकते हैं कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था? इन चीज़ों का उपयोग जो व्यापार के लिए जो है किया जाता था। अब है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। इनमें से कुछ जो रास्ते समुद्र के किनारे होते थे, कुछ जो रास्ते थे अरब सागर, इन भारत के पश्चिम में बेटा अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। बंगाल खाड़ी कहाँ है? भारत के पूर्व में है। यानी भारत को बेटा प्रायद्वीप भी कहते हैं। भारत को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत की आकृति ये है, ठीक है, तो इधर तो है ये ईस्ट है, ये यहाँ तो है क्या बेटा? बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, और ये पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे क्या है? यह है हिंद महासागर। इन्हें भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के तीन ओर क्या है बेटा? पानी है, जल है, यदि महासागर है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए जो व्यापारी ये ऐसे जो व्यापार करते थे ऐसे, ठीक है, यानी हमारा जो व्यापार यूरोप से होता था बंगाल खाड़ी, या अरब सागर से व्यापार होता था ऐसे, जो पूर्वी एशिया के देश थे यहाँ से भारत का व्यापार होता था। तो भारत के तीन ओर बेटा क्या है? समुद्र है। ईस्ट में बंगाल, पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अभी कह रहा है वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलते थे। जो मानसून थे जो उसके साथ चलते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अभी कह रहा है पश्चिमी मानसून, यानी जिस ओर हवा बहती, जैसे हवा इस ओर बह रही है, जैसे बता रहा है ये, अगर हवा इस ओर बहती तो इस ओर ही चलते थे वो पश्चिम, जैसे हवा इधर से आ रही तो इधर बह रही है, ठीक है, ऐसे चल रही। तो जहाज़ों की दिशा भी ऐसी होती थी जिससे जहाज़ों को चलने में आसानी होती थी, ठीक है। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।